मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीष और अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। चाहते हैं प्रभु आपका हाथ और आपकी आशीष हमारे जीवनों में, और चाहते हैं प्रभु कि आप हमें अधिकाई से हमारे साथ बने रहें प्रभु। और आज की सुंदर शाम में जो वचन हम सीखते हैं अधिकाई से हमारे मनों में घर करें और हम आपके वचनों के साथ चलने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। पढ़ने के लिए मेरे साथ सोना जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित करे और आपकी प्यारी बेटी स्टेफी परमेश्वर से आशीष पाए। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय, उसके 25वें पद से 31वें पद तक, और उसके बाद 15वां अध्याय, उसके पहले 4 पद। John chapter 14 verses 25 to 31 and then chapter 15 verses 1 to 4। क्या लिखा है? ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कही वो उन सभी बातों का स्मरण तुम्हें कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वो हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब और तुम्हारे साथ बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से चले। 15वां अध्याय, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में नहीं फलती मैं उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो वो आप फल नहीं सकती, वैसे ही यदि तुम मुझ में बना न रहो तो आप नहीं फल सकते। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाए से प्रियंका और रूथ की आशीष आपको दे। बलविंदर भाई पंजाब से मेरे साथ घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाई से दमन समेत आपके पूरे घराने को आशीष दे। सुनीता जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाई से अफरीदी साहब आपको, विनय और ओबेद को और आपके चारों पोतियों को आशीष दे। इवेंजलिन जी मेरी बड़ी बहन के रूप में जुड़ी हुई हैं चंडीगढ़ से। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित करें। क्या लिखा है? यूहन्ना 14वां अध्याय 25 से 31 और 15वें अध्याय के पहले 4 पद। John chapter 14 verses 25 to 31 and then chapter 15 verses 1 to 4। आरती मेरे साथ जुड़ती हैं कोलकाता से। बिटिया समेत आपके पूरे घराने को आशीष। Turn yourself to God for your blessings। सपना जी जम्मू से मेरे साथ घराने समेत आशीष पाइए। सक्षम समेत आपके पूरे घराने को आशीष। लिखा है, जो बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। आज परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपसे बात करता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये बाइबल की वो हकीकत है जिसे आपको और मुझे देखना है, जिसे आपको और मुझे सीखना है। दैट इज द ब्लेसिंग गॉड वॉन्टेड यू टू हैव। यह है वो आशीष जो परमेश्वर आपसे चाहता है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही।
आज सोचिए कि आप और मैं परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे। आज मैं और आप परमेश्वर के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहे। बाइबल ही है जो आपको और मुझे परमेश्वर के साथ बढ़ना सिखाती है। दुर्गा जी मेरे साथ जुड़ते हैं, कराने समेत आशीष पाइए। प्रभु घनश्याम जी, कार्तिक, छवि समेत आपके पूरे घराने को आशीष दे। John chapter 14 verses 25 to 31 and chapter 15 verses 1 to 4। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। यीशु मसीह आपको कह रहा है कि आपको मिलने वाला है क्या? एक सहायक। आज भी है, आज भी आपको और मुझे एक सहायक दिया गया है, पवित्र आत्मा। त्रिएक परमेश्वर की अंतिम कड़ी, पिता जो स्वर्ग में है, पुत्र जो उतर के आया, उसने मेरे और आपके लिए पाप बलि चढ़कर आशीष को पूरा किया, पुनरुत्थान को खोला, आज पिता के दाहिने बैठे आपकी और मेरी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर परमेश्वर से लेकर दे रहा है, और सहायक के रूप में आज भी आपको और मुझे पवित्र आत्मा की आशीष दी गई है। त्रिएक परमेश्वर आज भी आपके और मेरे जीवन में सक्रिय है, आज भी। लेकिन अगर आप और मैं उसके महत्व को ना जाने, आप और मैं उसकी आशीष को ना देखें, आप और मैं परमेश्वर के साथ ना चलें, तो हमारा बाइबल पढ़ना व्यर्थ है। कृष्ण भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके घराने को आशीषित करे और एक बेहतर नौकरी के साथ आप परमेश्वर के साथ बढ़ो और आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। क्या लिखा है? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आज सीखिए परमेश्वर की वो बातें। आज चलिए परमेश्वर के साथ अपनी आशीष को लेकर। जानिए परमेश्वर से अपनी आशीष को। परमेश्वर आपको सारा ज्ञान देगा, लेकिन अपने मन से पूछिए कि आपके कान खुले हैं परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए? क्या आपका मन परमेश्वर की ओर उठा है? क्या आपकी आत्मा पवित्र आत्मा से जुड़ी है? वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा। और लिखा है वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा जो मैंने तुमसे कही, और वो तुम्हें सब स्मरण कराएगा। वो तुम्हें सब स्मरण कराएगा। आज देखिए आपकी आशीष क्या है। अश्विन भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित रखे। आपके घराने का प्रत्येक सदस्य परमेश्वर से आशीष पाए। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो तुम्हें स्मरण कराएगा। सिद्धार्थ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित करे। आपका पूरा घराना परमेश्वर से आशीष पाए। आज परमेश्वर आपको सिखा रहा है, आज परमेश्वर आपको स्मरण करा रहा है कि बचपन से लेकर आज तक आप परमेश्वर की सुरक्षा में हो। लौट कर देखो कभी अपने जीवन को, यू विल सी कि परमेश्वर आपको कहां से कहां तक उठाकर लाया है। रोहिणी मेरे साथ जुड़ती है फीजी से, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से जनिस समेत आपके पूरे घराने को आशीष दे। रजनीश भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एल्वीना भाभी समेत आपके पूरे घराने को आशीष। टर्न योर सेल्फ टू गॉड। अपने आप को परमेश्वर के पास जोड़कर अपनी आशीषों को परमेश्वर से लेना सीखिए। अपने विश्वास को परमेश्वर से बढ़ना सीखिए। सीखिए परमेश्वर की आशीष के साथ। प्रभु आपके कानों को खोलेगा, आपकी आशीष को देगा, आपके विश्वास को बढ़ाएगा। दैट इज द ब्लेसिंग। यह है वो आशीष जो आपको हमेशा के लिए परमेश्वर से जोड़ती है। यह है वो आशीष। रलू भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु नीता जी समेत आपके दोनों बच्चों को आशीष दे। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। आपके घर में यदि कोई बीमार है, उसकी आशीष परमेश्वर से आए। पूरी चंगाई पाकर अपनी आशीष परमेश्वर से देखें। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। लिखा है
मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं? शांति। सुशीला मेरे साथ जुड़ी हुई है। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके प्यारे बेटे को आशीषित करे और आपका पूरा घराना परमेश्वर से आशीष पाए। प्रभु के हाथ और आपकी आशीष परमेश्वर से बनी रहे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके बेटे का नाम एनोश है। प्रभु अधिकाई से उस बच्चे को आशीष दे। आपका घराना परमेश्वर के साथ जाए। लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। John chapter 14 verses 25 to 31 and then chapter 15 verses 1 to 4. That is the blessing. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। वो शांति जिसे आप खरीद नहीं पाएंगे, वो शांति जो आपको पहाड़ों पर नहीं मिल पाएगी, वो आशीष आपके मन की है। वो आशीष आपके मन की है, उसको परमेश्वर से मांग कर देखिए। अपनी आशीष को परमेश्वर से मांगिए। रेखा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। दोनों भाइयों समेत पूरे घराने को आशीष प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित रखे। सरिता जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रभु अधिकाई से रिया समेत सोनू जी की आशीष आपको दे। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। परमेश्वर की शांति का कोई मुकाबला नहीं है। आप उसे चाहकर भी खरीद नहीं सकते। दुनिया के महंगे से महंगा पैसा भी परमेश्वर की शांति को खरीद नहीं सकता। वो मन की आशीष है। आपका मन परमेश्वर की ओर उठा है, आपकी आशीष परमेश्वर की ओर गई है। आप उस शांति को अनुभव करोगे। आप उस शांति को अनुभव करोगे। यू कैन नॉट परचेज द पीस ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड। आप नहीं खरीद सकते, किसी कारण से नहीं खरीद सकते, पैसे वाले होकर भी नहीं खरीद सकते। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड ओनली गिवन टू दोज जो मन से परमेश्वर के साथ खड़े हैं, जिनकी आशीष मन से परमेश्वर के द्वारा आती है, जिनका विश्वास परमेश्वर से है। लिखा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता। जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता। संसार की शांति बहुत अलग है, परमेश्वर की शांति बहुत अलग है। टर्न योर सेल्फ टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। चलकर मांगिए, विश्वास से देखिए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, बाइबल में लिखा है समझ से परे है परमेश्वर की शांति। आप उसे अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वो शांति कौन देगा, कहां से मिलेगी, इसके लिए एक ही तरीका है। टर्न योर सेल्फ टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन की तरफ जाइए, परमेश्वर से मांगिए। वो शांति परमेश्वर आपको देता है। जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। संसार आपको तसल्ली दे सकता है, लेकिन आपकी आशीष कभी नहीं देगा। संसार आपको तसल्ली देगा और 2-3 दिन बाद वो तसल्ली भी नहीं देगा। राजकुमारी जी मेरे साथ जुड़ती हैं शिमला से। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु राजकुमार समेत आपके घराने में अधिकाई से आशीष दे और प्रभु आकाश की आशीष आपके साथ बनाए रखे। जैसी संसार देता है वैसे मैं नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। सारी आशीष तो मन की है भाई, सारी आशीष मन की है। आज आपका मन व्याकुल होकर, चिंताग्रस्त होकर, परेशान होकर अपनी आशीष परमेश्वर से नहीं लेता। संदीप भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित करे। आपकी पैथोलॉजी लैब आशीष के साथ बढ़े और आपकी सारी समस्याएं परमेश्वर अपने ऊपर ले। गुड्डी जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से
वेरोनिका और एंजल की आशीष आपको दे। दैट इज द ब्लेसिंग। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आजू जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित रखे। प्रभु की आशीष आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य पर जाए और आपकी आशीष परमेश्वर से आए। नितिका मेरे साथ जुड़ रही हैं। शिवदान भाई समेत तन्वी और निखिल की आशीष आपको मिले। आपका पूरा घराना परमेश्वर से आशीष पाए। दैट इज द ब्लेसिंग। ये है वो आशीष, ये है वो विश्वास जो आपको परमेश्वर से मिलता है। दिस इज द ब्लेसिंग। लिखा है जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 25 to 31 एंड देन चैप्टर 15 वर्सेस 1 to 4। सुजाता मेरे साथ जुड़ती है अरुणाचल से। घराने समेत आशीष पाइए बेटा। अधिकारी से परमेश्वर आपको आशीषित करे। आपका समस्त घराना परमेश्वर से आशीष पाए। दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुमने सुना, मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूं, तुम्हारे पास फिर आऊंगा। दैट इज द होप इन योर लाइफ कि परमेश्वर यीशु मसीह गया और आपकी आशीष के लिए फिर आएगा। दैट इज द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। पहली बार वो पापियों के लिए आया और दूसरी बार वो धर्मियों के लिए आएगा। याद रखिएगा, देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस इन द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। पहली बार यीशु मसीह को दिया गया पापियों के लिए और दूसरी बार यीशु मसीह आएगा धर्मियों को लेने अनंत जीवन की आशीष के साथ। दैट इज द ब्लेसिंग यू शुड सी इन योर लाइफ। देखिए आज रूबी मेरे साथ जुड़ती हैं नोएडा से। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु आयाना और एड्रियन समेत आपके पूरे घराने को आशीष दे। प्रभु का हाथ आपके घराने पर और आपकी आशीष परमेश्वर से आने वाली। सोचिए आज क्यों हैं आप और क्या है आपकी आशीष। लिखा है कि तुमने सुना, मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। गॉड विल कम बैक टू यू अगेन। परमेश्वर तुम्हारे पास लौटेगा। लेकिन क्या वो आशीष होगी आपके जीवन में? क्या आप पर जीवित परमेश्वर की आशीष को ले सकोगे? आप परमेश्वर के साथ बढ़ सकोगे? आपका घराना परमेश्वर से आशीष पा सकेगा और आप अपनी आशीष को परमेश्वर से देख पाओगे। कैन यू डू इट? ये काम आपको करना है और कोई नहीं करेगा। आपको सच्चे मन से जाना है परमेश्वर के पास। आपको मांगनी है आशीष। आपको बढ़ना है परमेश्वर के साथ। आपको चुनना है परमेश्वर को अपनी आशीष के लिए। आपको सुननी है परमेश्वर की आवाज और आपका घराना परमेश्वर के साथ खड़ा होकर अपनी आशीष को लेगा। दैट इज द ब्लेसिंग। यह है वो आशीष जो आपको परमेश्वर से जोड़ती है। दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा है कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूं, तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो क्या करते? इस बात से आनंदित होगे। आज हमें पता ही नहीं कि यीशु मसीह मेरे लिए आया और फिर लौटेगा, फिर आएगा। हम आज भी अपना जीवन जिए जा रहे हैं संसारिकता से। आज भी हमारे मन में परमेश्वर की कोई आशीष नहीं। आज भी हमारा मन व्याकुल है, परेशान है, दुखी है, लाचार है। हम अपने बोझ को खुद ढो रहे हैं। दैट इज नॉट द ब्लेसिंग। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। दैट इज द ब्लेसिंग वी हैव एज क्रिश्चियंस। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। सोचिए आज आप और मैं क्या कर रहे हैं। हमारे मार्ग की चिंता किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है ना। अच्छा, प्रभु आशीष दे आपकी बेटी को, आकांक्षा को, सागर को और आपके प्यारे छोटे पोते
नाती क्रिस को। परमेश्वर आशीष दे छोटे से परिवार को। परमेश्वर की आशीष आपके साथ बनी रहे। आकांक्षा, सागर और क्रिस, आपकी आशीष बने रहे। टर्न देम टू गॉड, परमेश्वर को सौंपिए इन छोटे से परिवार को। आपकी आशीष परमेश्वर से आती है। लिखा है तुम इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। पिता क्या है? मुझसे बड़ा है। आज पिता आपसे बड़ा है, परमेश्वर आपसे बड़ा है, लेकिन हम न तो आशा में उत्साहित हैं, न आनंदित हैं, क्योंकि हमें न तो परमेश्वर से आज कोई मतलब था और न आगे कोई मतलब है। हम तो बस एक मैकेनिकल रूटीन में जीवन जी रहे हैं। सुबह हुई, शाम हुई, जिंदगी यूं ही तमाम हुई। आज 90% मसीहों की स्थिति यही है। ना उन्हें पता है कि मसीह कब आया, क्यों आया, किसके लिए आया, और ना ही वो इस बात की आशा रखते हैं कि यीशु मसीह फिर आके उनकी आशीष परमेश्वर से लेगा। कुछ नहीं पता। बाइबल आज मसीहों के घर में कोने में रखी धूल भांक रही है। हम अपनी आशीष को परमेश्वर से लेना नहीं जानते। हम विश्वास से अपनी आशीष को परमेश्वर के साथ लेना नहीं जानते। हम बाइबल पढ़ना नहीं सीखते। हम रूटीन के साथ वैसे ही बाइबल पढ़ते हैं। क्या पढ़ा, 2 घंटे बाद आपको याद भी नहीं रहता कि आपने सुबह किस वचन के साथ शुरुआत की थी। सोचिए, आज यीशु मसीह कह रहा तुम इस बात से आनंदित होते कि मैं तुम्हारे पास फिर से आऊंगा। सोचिए ये आपकी आशीष थी, और आपने ना तो पहली आशीष को लिया और ना आने वाली आशीष के लिए आप चिंतित हैं। मैं हर एक व्यक्ति से कहता हूं, कपड़ों के लिए बहुत चिंता होती है, घर के लिए बड़ी चिंता होती है, गाड़ी के लिए बड़ी चिंता होती है, नौकरी के लिए बड़ी चिंता होती है, लेकिन आत्मा की कोई चिंता नहीं करता। आत्मा की कोई चिंता आपके जीवन में ना कभी थी, ना है और ना रहेगी, क्योंकि हमें परमेश्वर के साथ बढ़ना ना सिखाया गया, ना हमने सीखा। लेकिन जिन्होंने सीखा, यूहन्ना 1 अध्याय पढ़िएगा, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जिन्होंने विश्वास किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। क्या आप ले पाए इस अधिकार को? क्या आप चल पाए परमेश्वर के पास? क्या आप मांग पाए अपनी आशीष को? नहीं मांगा। आज भी अपना बोझ आप खुद उठाकर घूम रहे हैं। आज भी आप दबे हुए लोग हैं। आज भी आपने परमेश्वर की आशीष को नहीं देखा। आज भी, और आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर से नहीं आया है। आज भी हम चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं। क्या होगा? मेरे बेटे की नौकरी लगेगी, मेरी बिटिया की शादी होगी या नहीं होगी? अकम जी मेरे साथ जुड़ती हैं, अरुणाचल से। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके दोनों बच्चों और आपके परिवार को आशीष दे। टर्न योरसेल्फ टू गॉड। चलकर मांगिए अपनी आशीष को परमेश्वर से। देखिए अपने विश्वास को। लिखा है, मैं पिता के पास जाता हूं क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। जानते हैं इसका मतलब? मैं पिता के पास जाता हूं क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। टमाटर खत्म हो गया। मैं पिता के पास जाता हूं क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। आज सोचिए आप क्या है। आज आपकी आशीष क्या है? आपको परमेश्वर के पास जाना है और आप परमेश्वर को बुला रहे हैं। यीशु मसीह ने सिखाया कि मैं पिता के पास जाता हूं, पिता मुझसे बड़ा है। आज हम परमेश्वर से बड़े हैं, हम परमेश्वर को बुलाते हैं, आजा परमेश्वर। नहीं, आपको जाना है परमेश्वर के पास, खड़े होना है, धीरज से आशीषों की प्रतीक्षा करनी है, अपने मन को खोलकर परमेश्वर से बात करनी है, अपनी आशीषों को लेकर परमेश्वर के पास जाना है।
विजय भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित करे। आपकी सारी आर्थिक समस्या परमेश्वर से आए। विश्वास रखिए, गॉड कैन चेंज अ डेस्टिनी ऑफ अ पर्सन। परमेश्वर किसी के भाग्य को बदल सकता है। प्रोवाइडेड यू आस्क फॉर, मांग कर देखिए। हमेशा शॉर्टकट में मत जाइए। 90% मसीही क्या करते हैं, पैसा दे दिया, फलाने से कहा फलाना दुआ करेगा, हमारी आशीष आ जाएगी। दैट इज नॉट द केस। बाइबल में कहीं लिखा है कि किसी की आशीष कोई लाया? कभी नहीं लिखा। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारी आशीष को पाया। तुम्हारे विश्वास से तुमने आशीष को देखा। तुम्हारा घराना परमेश्वर से आशीष के साथ बढ़ा। दैट इज द ब्लेसिंग। यह है आपकी आशीष और यह है आपका विश्वास। टर्न योर सेल्फ टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स, लिखा है। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया कि जब वो हो जाए तो तुम विश्वास करो। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें साया के रूप में पवित्र आत्मा दे रहा हूं। थोड़ी देर बाद संसार मुझे नहीं देखेगा। दैट इज द ब्लेसिंग विथ यू। थोड़ी देर बाद संसार मुझे नहीं देखेगा। मैं जा रहा हूं। आजू जी, मैं आपके पूरे घराने के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए, आपकी बेटे बेटियों के लिए आशीष मांगता हूं। प्रभु अधिकाई से आपको अच्छा स्वास्थ्य भी दे। लिखा है, और मैंने ये सब होने से पहले तुमसे कह दिया कि जब वो हो जाए तो तुम विश्वास करो। जब वो हो जाए तो तुम क्या करो? विश्वास करो। आज आपका विश्वास कहां है? सबसे बड़ी आशीष है ये। हाउ डू यू सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ? इफ यू हैव अ स्टॉन्च बिलीव इन गॉड, आप अपनी आशीष परमेश्वर से पालोगे। अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो आप अपनी आशीष परमेश्वर से पाओगे। लेकिन अगर आपका विश्वास ही हिला है, आप परमेश्वर से आशीष को देख ही नहीं पा रहे, आपका घराना परमेश्वर के साथ चल ही नहीं पा रहा, व्हाट इज द यूज ऑफ योर ब्लेसिंग? क्या है आपकी आशीष और क्या है आपका विश्वास? टर्न योर सेल्फ टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। लिखा है, अब मैं तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। इस संसार का सरदार आता है, मैं तुमसे बातें नहीं करूंगा। कौन है संसार का सरदार? शैतान। जहां भी संसार वर्ड आया है, वहां आपको इस बात का अनुभव रखना है कि यह आशीष परमेश्वर से नहीं है, यह शैतान से है। इस संसार का राजकुमार, इस संसार का सरदार, बाइबल में ये सारी चीजें दी गई हैं किसके नाम पर? परमेश्वर के नाम पर नहीं, शैतान के नाम पर। याद रखिएगा। आज संसार में आपकी संलिप्तता, संसार के प्रति आपका रुझान, संसार में आपके बहुत ज्यादा बढ़ना, इट इज अ ओपन इन्विटेशन। किसके लिए? जानते हैं ओपन इन्विटेशन क्या है? ये क्या चीज है? ये ओपन इन्विटेशन है कि आप शैतान को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। अगर आप मसीही हो तो अपनी सारी शारीरिक आशीषें भी परमेश्वर से मांग कर लोगे। आप संसार में घुसकर गलत काम नहीं करोगे। सुचित्रा मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से मुरादाबाद में आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित करें। प्रभु की आशीष आप पर बनी रहे। दैट इज द ब्लेसिंग। यह है वो आशीष जो आपको परमेश्वर से जोड़ेगी। यह है वो आशीष जो आपका हाथ परमेश्वर से पकड़ेगी। दैट इज द ब्लेसिंग। यह है वो आशीष। लिखा है, मैंने इसके होने से पहले तुमसे कह दिया कि जब वो हो जाए तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह कहता, मैं उस मार्ग में खड़ा ही नहीं होता जिस मार्ग में शैतान हो। बाइबल की आशीष है।
विकी भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, रेवरेंड साहब विकी साहब मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके परिवार के एक एक सदस्य को आशीषित करे और आपका पूरा घराना, आपकी पूरी मिनिस्ट्री परमेश्वर से आशीष के रूप में आए। John chapter 14 verses 25 to 31 and then chapter 15 verses 1 to 4. यह है आशीष आपकी। रवीना मेरे साथ जुड़ रही हैं भोपाल से। घराने समेत देवीना, छवि और अतुल की आशीष तुम्हें मिले। अधिकाई से तुम परमेश्वर की आशीष को पाओ और तुम्हारा घराना परमेश्वर से बदलकर अपनी आशीष को देख सके। सविता जी मेरे साथ जुड़ती हैं अलीगढ़ से। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित करे। लीला जी मेरे साथ जुड़ती हैं घराने समेत आशीष। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित करे। परमेश्वर की आशीष आपके मनों में आपके साथ बनी रहे। दैट इज द ब्लेसिंग। यह है वो आशीष जो आपको परमेश्वर से जोड़ेगी। यह है वो आशीष जो आपका हाथ परमेश्वर के साथ पकड़ेगी। दैट इज द ब्लेसिंग। इस विश्वास से जाइए और इस आशीष को परमेश्वर से लेकर परमेश्वर के साथ बनी रहिए। टर्न योर सेल्फ टू गॉड। मांगिए आज परमेश्वर आपको क्या देता है। लिखा है, परंतु मैं ये इसलिए कहता होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं। यह इसलिए होता है कि संसार जाने मैं पिता से प्रेम रखता हूं। जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी वैसे ही करता हूं। क्या ही आशीष, आज्ञाकारिता। यू शुड स्टे ओबीडियंट विद गॉड। आज्ञाकारी बने रहिए। परमेश्वर की आशीष को देखने के लिए आज्ञाकारी बने रहिए, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बड़ी आशीष है। आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर को अपनी आशीष के रूप में देखिए। परमेश्वर के साथ बढ़िए। अपना हाथ परमेश्वर के हाथ में बनाए रखिए। टर्न योर सेल्फ टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। दिखा, उठो यहां से चले। बाइबल कहती है ऐसे स्थान पर मत बैठिए जहां आपकी आशीष छिनने का डर हो। ऐसे स्थान पे मत बैठिए जहां आपकी आशीष छिनने का डर हो, जहां शैतान आपके जीवन से आशीष उठा ले जाए। और वो आशीष है या वो विश्वास है कि आप किसी गलत जगह पर बैठे हैं, ठट्टा करने वाली मंडली में बैठे हैं, दुष्टों की संगति में बैठे हैं। बाइबल कहती है उठो यहां से चलो। उठिए वहां से जहां आपकी आशीष छिनने का डर है आपको। चलिए परमेश्वर के साथ और मांगिए परमेश्वर की आशीष। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू एंड योर फैमिली। लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। दैट इज द ब्लेसिंग। सच्ची दाखलता मैं हूं। यीशु मसीह ने अपने आप को दाखलता बनाया है। अंगूर की बेल। सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। आज अगर किसान आपकी आशीष है तो वो खेती को बढ़ाता है, घटाता नहीं है। अगर आप मसीह के साथ बढ़ते हैं, आप परमेश्वर के साथ अपनी आशीष को देखते हैं, तो ये आपकी आशीष है। रवीना मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित करे। देवीना, अतुल और छवि की आशीष आपको मिले और आप स्वयं भी आशीषित हो। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष पाइए। तोशी और तोमेश की आशीष आपको मिले और विशेषकर तोशी परमेश्वर की आशीष को देखे और अपने जीवन में परमेश्वर के साथ बढ़े। जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 1 to 4। सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में नहीं फलती वो उसे काट देता है। जो डाली मुझ में नहीं फलती वो उसे काट देता है। चुनाव आपका है। आपको परमेश्वर के साथ फलना है या आपको परमेश्वर के जीवन, अपने जीवन से परमेश्वर को काटना है। इट इज एंटायरली योर चॉइस। ये आपका चुनाव है कि आप परमेश्वर के साथ बढ़ेंगे या आप चाहेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन से चला जाए। चुनने का अधिकार आज भी आपके पास है।
चुनने का अधिकार आज भी आपके पास है, वेदर यू स्टे विद गॉड और यू स्टे अलूफ फ्रॉम गॉड। आपको चुनना है, आपको देखना है, आपको मांगना है, आपकी आशीष है ये। जो डाली मुझ में नहीं फलती वो उसे काट डालता है, और जो फलती है वो उसे छांटता है। जो फलती है वो उसे छांटता है ताकि और फले। ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस, अधिकाई की आशीष। आज परमेश्वर आपको छांटता है ताकि आप और फलें। आज परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में है। परमेश्वर चाहता है कि आप और फलें। आपका हाथ, आपका विश्वास, आपकी आशीष परमेश्वर से आए। कोकिल मेरे साथ जुड़ रही हैं राजस्थान से। प्रभु आपके घराने को आशीष दे, आपका समस्त घराना परमेश्वर से आशीष पाए, और आपके घराने के प्रत्येक सदस्य की आशीष परमेश्वर से बनी रहे। दैट इज द ब्लेसिंग। और जो फलती है वो उसे छांटता है ताकि और फले। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा क्या हो? शुद्ध हो। अशुद्ध होकर आप परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ सकते। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। स्टे होली इफ यू विश टू सी योरसेल्फ होली। स्टे कनेक्टेड विद गॉड। अगर आप अपने आप को पवित्र रखना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए और अपनी आशीष परमेश्वर से मांगिए। पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर के साथ बढ़िए। लिखा है कि तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम उस वचन के कारण आपको करना है, आपको मांगना है, आपको जाना है, आपको सीखना है। दैट इज द ब्लेसिंग। सोचिए, मैं आज कॉलेज से 4 बजे आया, खाना खाते खाते 4:30 बजे, लगभग 4:45 बजे बेटे ने चाय दे दी। परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु एक अच्छा वचन दे, एक सटीक वचन दे, एक विश्वास वाला वचन दे जिसे सुनकर लोग आशीष पाए। वंदना जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित रखे। आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य परमेश्वर से आशीष पाए। मिथुन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित रखे। आपकी आशीष परमेश्वर से आने वाली हो। दैट इज द ब्लेसिंग। यह है आशीष। हमेशा धन्यवादित हृदय से आइए। हमेशा हर चीज के लिए धन्यवाद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आज तक रखा है और यह आपकी ब्लेसिंग है। आपकी सांस नॉर्मल है, आप किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में नहीं हो। आपके बच्चे आज अधिकारी से आशीषित हैं। आपका घराना परमेश्वर के साथ चल रहा है। आपके पास रहने, खाने, पीने की सारी आशीष है। ये आशीष है। इसके लिए धन्यवादित हृदय से जाइए, मनिए परमेश्वर के साथ। कई लोग नाशुक्रे होते हैं, प्रभु तूने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। जो है उसके लिए धन्यवाद कीजिए ना। जो नहीं है उसके लिए क्यों रोते हैं आप? जो है उसके लिए धन्यवाद कीजिए ना। आज जो मिला है आपको, सोचिए कितनों को वो भी नहीं मिला, कितनों को वो भी नहीं मिला जो आपकी आशीष है। आज जिसे आप कहते हो हाय परमेश्वर तूने मुझे क्या दिया, कईयों के लिए वो लाइफस्टाइल एक आशीष होगा। संसार में 1/3 लोगों के पास आज खाने को नहीं है। मैं मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, इट्स अ हार्ड ट्रूथ। 1/3 लोगों के पास खाने को भोजन नहीं है। आप और मैं खाते हैं, हमेशा धन्यवाद के साथ खाइए कि परमेश्वर ने आपको दिया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है मेरी आशीष परमेश्वर के साथ। 1 मिनट। हेलो, हाँ जी जी बोला है।
हाँ हाँ जी, कंफर्म कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। सो आज ये सोचिए, व्हाट इज योर ब्लेसिंग। एडिथ जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु मोहित समेत आपके पूरे घराने को आशीष दे, और आपकी दोनों पोतियां परमेश्वर से आशीष पाए। कोकिल जी, परमेश्वर का धन्यवाद है, पहले से बहुत अच्छा हूं, हाथ अभी पूरा नहीं उठ रहा, आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, पहले से बहुत आशीष है, बहुत आशीष है। मेरे पिता से मैंने सीखा कि प्रभु जिस हाल में रखे हमेशा खुश रहो। इजरायलियों की तरह कुड़कुड़ाइए मत, प्रभु तूने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। आज आपके पास खाने को है, आपके पास रहने को है, आपके पास पहनने को है, इससे बड़ी कोई आशीष नहीं। याद रखिए, ये आशीष है। रानी अगस्तीन जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित करे, आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य परमेश्वर से आशीष पाए। आज अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को सिखाइए कि आपका हाथ परमेश्वर से आने वाला हो, आपकी आशीष परमेश्वर से आने वाली हो। आज सिखाइए अपनी आशीष को परमेश्वर के साथ, बढ़िए परमेश्वर के साथ अपनी आशीष को लेकर। अपने बच्चों को सिखाइए कि वो कोई भी खाने की चीज वेस्ट ना करें। वेस्टिंग फूड इज नेक्स्ट टू सिन। मेरी जी मेरे साथ जुड़ती हैं उड़ीसा से, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित करे। आपका एक बेटा हैदराबाद और दूसरा ऑस्ट्रेलिया में आशीष पाए, घराने समेत आपको आशीष। दौलत भाई पाली राजस्थान से मेरे साथ, घराने समेत आशीष पाइए। कुलदीप समेत आपके पूरे घराने को आशीष। टर्न योरसेल्फ टू गॉड। अपने बच्चों को सिखाइए, वेस्टिंग फूड इज अ सिन। आज खाना अगर आप फेंक रहे हैं तो आप सोचिए क्या है ये। कमलेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिकाई से आपको आशीष दे, आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाइए। सोचिए आज। धन्यवाद कोकिल जी आपकी प्रार्थनाओं के लिए। ऐसी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है कि मैं जल्द अपना हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करने पाऊं। सोचिए आज क्या करना है। लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। दैट इज द ब्लेसिंग। आज आप परमेश्वर में बने रहे और परमेश्वर आप में बना रहे। हेमलता जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके घराने को आशीषित करे और आपका पूरा घराना परमेश्वर से आशीष पाए। सोचिए आज। लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। आई प्रे टू गॉड डेली। परमेश्वर अपने जीवन में मैं घटता चला जाऊं और आप मेरे जीवन में बढ़ते चले जाएं। अवश्य है कि परमेश्वर आपके जीवन में बढ़े और आप घटे। गॉड कैन टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। जी, प्रभु आशीष दे आपके बेटे को। जी, प्रार्थना कीजिए आज परमेश्वर से कि प्रभु आपके बच्चों को आशीष दे। हम भी प्रार्थना करेंगे। इट इज नॉट मी, इट इज नॉट मी। एक बात याद रखिएगा, जब मैं प्रार्थना की बात करता हूं तो केवल मैं नहीं करता प्रार्थना, हमारी पूरी मंडली प्रार्थना करती है। पूरी मंडली। प्रभु आशीष दे आपको, आपको दुष्टात्मा से छुटकारा मिले। मांगिए अपनी आशीष को। बाइबल कहती है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी। हम प्रार्थना करेंगे हेमलता जी आपके लिए, लेकिन मांगकर आशीष लेना आपकी आशीष है। प्रार्थना में सपोर्ट हम आपको जरूर देंगे। सोचिए आज क्या करना है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वो अपने आप नहीं फल सकती। आप अपने आप नहीं फल सकते, नो मैटर वॉट। आप अपने आप पल के चलकर अपनी आशीष परमेश्वर से नहीं ले सकते। परमेश्वर के साथ जुड़कर जाना पड़ता है, यीशु मसीह के नाम से जाना पड़ता है।
यीशु मसीह के नाम की आशीष आपके जीवन में है। लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप नहीं फल सकती। अगर आप परमेश्वर में जुड़े ना रहो तो अपने आप नहीं फल सकते। मेरा नंबर शेयर कर दीजिए अगर आप में से है, सबके पास ही है मेरा नंबर। चलिए आज परमेश्वर के साथ मांगिए परमेश्वर से आशीष। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आई एम नॉट अ पास्टर, दैट इज द ब्लेसिंग। मैं पास्टर नहीं हूं, आई एम सिंपली अ पर्सन लाइक यू। एक सामान्य व्यक्ति हूं आपके साथ। अनिल भाई का घराना मेरे साथ जुड़ा हुआ है। महिमा और आकाश समेत आपके पूरे घराने को आशीष। सोचिए आज, अगर मेरा जैसा व्यक्ति जिसके पास कोई थियोलॉजिकल डिग्री नहीं है, वो परमेश्वर की आशीष को दे सकता है, तो आप सभी परमेश्वर के यीशु मसीह के राजदूत हैं। आप सभी का हाथ परमेश्वर के हाथ में। ये मेरा नंबर है। रेखा जी जिसको शेयर कर रही हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है। आप आकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखेंगी अपना नाम, तो मैं आपको अपनी फोन लिस्ट में ऐड करूंगा। आप 10 बजे के बाद कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। मेरा नंबर रेखा जी ने ऊपर शेयर किया है, 9897949683। रेखा जी ने जो नंबर शेयर किया है वो मेरा ही है, और ये दोनों है मेरा नंबर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है। आप व्हाट्सएप पे जाकर अपना नाम लिखें, अपना स्थान लिखें और अपनी परेशानियों को लिखें। मैं प्रार्थना के साथ आपसे जुड़ूंगा। आप प्रार्थना करके मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं। दैट इज द ब्लेसिंग। यह है आशीष। लिखा है कि जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में फल नहीं सकती, यदि तुम भी मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। तुम भी मुझ में बने रहो तो अपने आप से नहीं फल सकते। यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद गॉड। आपको जुड़ना है, आपको मांगना है, अपने आशीष को परमेश्वर से, अपनी आशीष के साथ परमेश्वर से जोड़ना है। आज घरों घरों की कहानियां खराब है। घरों घरों में लड़ाई झगड़े हैं, मारपीट है, पुलिस केसेस हैं, कोर्ट केसेस हैं। हाउ डू यू सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ? परमेश्वर की शांति जो सबसे परे है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को पवित्र रखेंगी। यह है मेरा नंबर। हेमलता जी, नितिका मेरी छोटी बहन के रूप में आपको शेयर कर रही हैं। रेखा जी मेरी बड़ी बहन है। हम सब आत्मा में जुड़े हुए लोग हैं एक दूसरे के साथ। इट इज नॉट मी, हमारी मंडली। इट इज नॉट मी। मैं अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता। आज हम आइडेंटिफाई करते हैं एक दूसरे को आत्मिक आशीषों के साथ, अपने विश्वास के साथ, अपनी प्रार्थनाओं के साथ। हमने टुगेदर बहुत सी आशीषें पाई हैं और बहुत से पाने को हैं। इट्स नॉट दैट कि हमने आशीषें नहीं पाई हैं। हमने मंडली स्वरूप बहुत आशीषें पाई हैं, बहुत सी पाने को हैं और बहुत सी पाएंगे भी। दैट इज द ब्लेसिंग। सोचिए, चलकर मांगिए आज अपनी आशीष को। अधिकाई से परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। परमेश्वर के साथ अपने आप को देखिए। सी योर सेल्फ विद गॉड। सोचिए अपने आप को, अपने विश्वास को, अपनी आशीष को। आपको सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया गया है। कितना इस्तेमाल करते हैं आप उसको? कितना मांगते हैं उससे अपनी आशीष? और कितना आप और मैं परमेश्वर के साथ जाते हैं? हाउ डू यू सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ? कैसे देखते हैं अपनी आशीष को आप परमेश्वर से? कैसे आप और आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाता है? स्टे कनेक्टेड विद गॉड इन ऑर्डर टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स। सोचिए आज। खुशी की बात पता क्या है? हेमलता जी अगर मुझे सुन रही हैं तो खुशी की बात यह है कि आप सभी जितने लोगों को देखेंगे वो एक दूसरे की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
और यह है परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, परमेश्वर तुम्हारी आशीष को देता है। दैट इज द ब्लेसिंग। आम लोग अपने हितों की चिंता करते हैं और जो मसीही होते हैं वो दूसरों के हितों की चिंता करते हैं। यह है फर्क मसीह होने का। यह है फर्क मसीही होने का। हम अपनी हितों की चिंता नहीं करते, हम परमेश्वर से दूसरों के हितों को मानते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम दूसरों की खेती सींचते हो, परमेश्वर तुम्हारी खेती सींचेगा। दैट इज द ब्लेसिंग। जिस दिन आप ये सीख गई, आपके जिंदगी में कभी अकेलापन नहीं रहेगा, आपके जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगा, आपकी जिंदगी हमेशा आशीषित रहेगी, आप आनंदित रहेंगी परमेश्वर के साथ, आपका घराना आनंदित रहेगा परमेश्वर के साथ। दैट इज द ब्लेसिंग। सोचिए आज क्या करना है आपको। प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हम सभी से प्रार्थना करता हूं मैं, आप सभी की आंखें हाथ जुड़े होने चाहिए, आंखें परमेश्वर की ओर बंद होकर परमेश्वर को सोचिए। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीष और अवसर के लिए जो कि परमेश्वर आपने हमें दिया है। प्रार्थना करते हैं अनिल भाई के लिए, उनका वॉकर छूटकर सीधी आशीष परमेश्वर उन्हें दे, चलकर अपनी आशीष को परमेश्वर से पाएं, और जो बीमारी संसार ने उनके लिए लाइलाज डिक्लेयर की है, उसी आशीष को हम परमेश्वर से तब तक मांगेंगे जब तक परमेश्वर उनको चंगाई नहीं देगा। सिमरॉन की आशीष मांगते हैं प्रभु, उस बच्चे की वो एक्सीडेंट के द्वारा उसके पैरों में तकलीफ आई है, आज भी वो वॉकर पे चलता है, उसके पैरों में और टखनों में बल दे, चलकर अपनी आशीष को परमेश्वर से पाए। अदर्व के लिए आशीष प्रभु, आज वो बच्चा घर में है, उसकी आशीष परमेश्वर ने दी है, उसका विश्वास परमेश्वर से आता है, अधिकाई से उसे चंगाई दे, उसकी आशीष परमेश्वर से आए। प्रार्थना करते हैं अपनी बहन रानी के परिवार के लिए, उसके घर में जो दुष्ट आत्मा है, बेटे और बहू में लड़ाई है और परेशानी है, सब परमेश्वर से दूर हो, परमेश्वर का आत्मा उनके घर में निवास करे और उनकी आशीष परमेश्वर से आने वाली हो। प्रार्थना करते हैं हम हेमलता जी के लिए, परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में बने, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा जो उनके जीवन में अधिकाई से चाहते हैं कि परमेश्वर से दूर करें। प्रियांशु के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उस बच्चे को आशीष दे, उसके हाथों में, दोनों हाथों में फ्रैक्चर है, एक्सीडेंट से वो चंडीगढ़ में पड़ा है प्रभु, उसके हाथों में बल दे जिससे कि वो अपनी आशीष परमेश्वर से पाए। उसकी बहन पीयूषी की किडनी को सुधारें जिससे कि वो अपनी आशीष पाए। सोनू भाई के लिए आशीष मांगते हैं प्रभु, उनको चंगाई दे, मेरठ में वो अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं, उनकी आशीष परमेश्वर से आने वाली हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु हम अपनी बहन मीनू के लिए, उसको आशीष दे, रिया की आशीष को परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर से हम हर एक व्यक्ति की आशीष को जो परमेश्वर से आशीष चाहता है। हर बच्चा जो यहाँ जुड़ा है आशीष पाए, हर घराने का व्यक्ति आशीष पाए, जितने यहाँ खड़े हैं वो अपना प्रतिबल किसी भी रीति से ना खोए। हम सभी का हाथ और सबकी आशीष परमेश्वर से आने वाली हो। सब कुछ आने वाले समय में परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको परमेश्वर की आशीष अधिकाई से मिले, आप सबका घराना परमेश्वर के साथ चले और आप सभी का विश्वास परमेश्वर के साथ बने रहे। आप सब परमेश्वर को देखें। आप सभी को इस सुंदर संध्या काल की आशीष और आप सभी को परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में मुबारक हो। आप सभी परमेश्वर के साथ बढ़े और आप सभी की आशीष परमेश्वर से आए। सुबेला जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आप सबको परमेश्वर की आशीष मिले और आप सभी को आज की सुंदर संध्या काल की आशीष और आप सभी को जय मसीह की। शाम को 8:30 बजे और 8:45 के बीच में हम फिर जुड़ेंगे होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में, एक नई आशीष के साथ परमेश्वर में। प्रभु अधिकाई से हम सभी को आशीषित करें। आप सभी को जय मसीह की। नताशा मेरे साथ जुड़ी हुई है, माता पिता समेत पूरे घराने को आशीष।